हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी 2019 की प्रीवियस ईयर पेपर की मैथ्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लीजिए, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2019 और एग्जाम डेट है 9/8/2019। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दंड आरेख विभिन्न कंपनियों ए बी सी डी ई एंड एफ की एक माह में मोबाइल हैंडसेट के उत्पादन और बिक्री को दर्शाता है। तो मोबाइल में जो बिक्री हुई है और जो प्रोड्यूस किया इन्होंने वो दर्शाया हुआ है यहाँ पे डायग्राम में। तो क्वेश्चन बोला है, कंपनी ए बी सी द्वारा कुल मिलाकर बिक्री की गई यूनिट कंपनी ए बी सी द्वारा मिलाकर उत्पादित की गई कुल यूनिट का लगभग कितना परसेंट है। तो हमें बताना है जो यूनिट उन्होंने बेची है ए बी सी ने और जो इन्होंने उत्पादित की है, प्रोड्यूस की है, वो कितना परसेंट है प्रोड्यूस का। तो हम पहले निकाल लेते हैं। 900, 700 और 300 कितना हुआ? 9 और 7 16, 16 और 3 19, 19 तो इन्होंने प्रोड्यूस की है। सेल कितनी की है? 650, 150 कितना हुआ? 800, 800 और 300 900, 800 और 300 1100, सॉरी, ये इन्होंने सेल की है। तो ये कितना परसेंट है? 1100 को 19 से डिवाइड कर देंगे तो 19 5 95 होता है, 19 5 जा 95 होता है। बचा कितना? बचा यहाँ पे 15। तो ये जाएगा 152 होता है। 8 जा 19, 8 जा 152 होता है। तो 8 टाइम होगा, लगभग कितना होगा? 58%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन भी इसी से है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है, सभी कंपनियों को मिलाकर उत्पादित यूनिटों की औसत संख्या कितनी है। तो उत्पादित यूनिट की औसत संख्या निकालनी है। तो हमने तीनों की उत्पादित यूनिट कितनी निकाली थी? इनकी तो निकाली थी 1900, इन तीनों की और निकाल लेते हैं। ये है 600, 600 और 500 1150, 1150 और 850 कितना हुआ? 2000। तो 2000 इसमें ऐड कर देंगे तो 3900 निकल के आ जाएगा। 3900 ये निकल के आई। और कितनी कंपनियां हैं? 6 कंपनियां। 6 का डिवाइड कर देंगे तो 6 6 36 और 6 5 30, 650 हमारा एवरेज निकल जाएगा 6 कंपनियों का। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, किसी मद पर 20% की छूट की पेशकश की गई। एक प्रोमो कोड का प्रयोग कर ऋषि 4% नगद वापस प्राप्त करता है। समतुल्य एकल छूट कितनी है? बोला क्या है? 20% तो उसको छूट मिल गई और क्या किया है? 4% उसने नगद प्राप्त कर लिया, वापस प्राप्त कर लिया। तो हमें बताना है अगर ये दोनों एक साथ लेता हो तो कितना परसेंट होता। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? x + y - x × y अपॉन 100। तो हम लगा लेते फॉर्मूला। 20 + 4 - 20 × 4 अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 80, 2 0 पॉइंट लग जाएंगे ऊपर, तो 0.80 हो जाएगा ऊपर। और ये कितना हो जाएगा? 24। तो 24 - 0.80 कितना हो जाएगा? 23.2। यही होगा ऑप्शन नंबर डी। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, शिव ने एक मेज 1,35,000 में खरीदी और उसे 1,10,000 में बेच दिया। तो हानि परसेंट तो निकाल लें, सिंपल क्वेश्चन है। बोला है 1,35,000 में तो उसने खरीदी है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या हुई? 1,35,000 हुई। इसका डिफरेंस ही लॉस होगा। तो डिफरेंस कितना है? 25,000 का डिफरेंस हुआ है। 100, 2 0 से 2 0 गए, 1 0 से 1 0 चला गया। 2500 को डिवाइड करेंगे, 5 से जाएगा ये 3 बार, 5 से जाएगा 2 बार, 5 से जाएगा 7 बार, 5 से जाएगा 5 बार। तो 500/27% क्या हो रहा है? इसको लॉस हुआ है। 500/27 का इसको लॉस हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 श्रेणी के कर्मचारी ए, बी और सी 1, 2 और 3 के अनुपात में मजदूरी प्राप्त करते हैं। यदि वे क्रमशः 5%, 10% एवं 15% वेतन वृद्धि प्राप्त करें तो उनकी मजदूरियों को नया अनुपात क्या होगा। तो अभी अनुपात क्या है इनका? अभी अनुपात 1:2:3 है। अब बोला है इसमें 5%, 10% और 15% और ऐड कर दे वेतन वृद्धि, तो मजदूरियों का नया अनुपात क्या होगा। तो हम इसको 100 मान लें, ए को 100 माने, बी को 200 माने और सी को 300 मान ले।
ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी रहे। इसका 5% क्या होगा, इसका 5% होगा 5, तो ये हो जाएगा 105। इसका 10% होगा 20, तो ये हो जाएगा 220। इसका 15% हो जाएगा 45, तो ये हो जाएगा 345। अब हम इसको काट सकते हैं, 5 से जाएगा ये 21 बार, 5 से जाएगा ये 44 बार, और 5 से जाएगा ये 6 बार, फिर 9 बार 45। तो रेशो क्या निकल के आएगा हमारा 21:44:69, जो कि वृद्धि के बाद का होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश ने 13% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 12,000 उधार लिए। रमेश उधार चुकता करने के लिए 5 वर्षों में कितनी राशि का भुगतान करेगा। 5 वर्षों में कितनी राशि का भुगतान करेगा हमें वो बताना है। तो 12,000 का 13% की रेट से 5 वर्षों का निकाल लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 पंजे क्या होता है, 13 पंजे 65, 65 मल्टीप्लाई 120, 120 मल्टीप्लाई 65 करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंजे 60, 12 6 72 और 6 78, 7,800 का इसका टोटल इंटरेस्ट हुआ है, और 12,000 का इसका प्रिंसिपल है, और 7,800 इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा इसमें, तो कितना निकल के आएगा 19,800। तो 19,800 उसको भुगतान करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं P तथा Q का महत्तम समापवर्तक यानी HCF एवं लघुत्तम समापवर्तक LCM क्रमशः A तथा B है। यदि A प्लस B इक्वल है P प्लस Q के, तो A क्यूब B क्यूब क्या होगा। तो क्या बोला है, LCM और HCF में A B दिया है, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें बोला है A प्लस इक्वल है P प्लस Q के। अगर A प्लस B इक्वल है P प्लस Q के, तो A क्यूब प्लस B क्यूब क्या हो जाएगा, P क्यूब प्लस Q क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल ही है। दोनों अगर इक्वल है तो अगर हम यहाँ पे A की जगह P रख दे और B की जगह Q रख दे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये इक्वल दिया हमें। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, 6,000 की राशि 3 वर्ष में कितने प्रति वर्ष पर 7,986 हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है। तो ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है, हमें बताना है इंटरेस्ट रेट बतानी है हमें। तो 6,000 तो हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट ऐड करके कितना हुआ है 7,986 हुआ है। तो पहले हम इसको काट लेते हैं, 6 से काट ले, 6 कम 6 1000 हो जाएगा, 6 कम 6 और क्या होगा 6 × 18, 6 × 18 6 कम 6, तो रूट ले लेते हैं हम इसका 131/1000। ये किसका क्यूब है, यहाँ पे 3 साल के लिए बोला है तो हमें क्यूब रूट लेना पड़ेगा। अगर हमें यहाँ पे 2 साल के लिए लेना बोला होता तो हम काट के 2 ईयर का करते, रूट लेते, लेकिन हमें 3 ईयर का बोला है तो हम क्यूब रूट लेंगे। तो ये किसका क्यूब रूट होगा 11 का, और ये किसका होगा 10 का। तो आगे हमारे पास 11/10, ये है प्रिंसिपल, ये है हमारा अमाउंट। प्रिंसिपल है 10, अमाउंट है तो 11, तो इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट होगा 1, किसके रिस्पेक्ट में 10 के रिस्पेक्ट में होगा, प्रिंसिपल पे ही निकलता है इंटरेस्ट रेट। 100 निकाल लेंगे हम तो कितना परसेंट आया 10%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x की पावर 5 डिवाइड बाय x की पावर 4 क्यूब दिया है डिवाइड बाय x का स्क्वायर, तो इक्वल क्या होगा। तो यहाँ पे आधार सेम है और डिवाइड में दिए तो घात क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो x की पावर 1 बचेगी, ये बचेगा। डिवाइड में क्या दिया है, डिवाइड में फिर हमें डिवाइड में दिया है x की पावर 2, फिर यहाँ पे आधार सेम है तो फिर घाते क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो बचेगा क्या, सिर्फ हमारे पास x ही बचेगा, सब माइनस हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास केवल x बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है बहुलक। तो बहुलक क्या होता है, बहुलक वो संख्या होती है जो सीरीज में सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है। तो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड नंबर कौन सा है इसमें
5 यहाँ पे 3 बार दिया है, 5 3 बार है, 3 2 बार है, 2 2 बार है, 8 2 बार है, तो 5 ही है सबसे ज़्यादा, तो हमारा बहुलक क्या होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेट्रो ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 120 रुपये है और मासिक पास का मूल्य 3276 है। यदि सोहन मासिक पास खरीदता है और महीने में 30 दिन यात्रा करता है तो उसकी कितने प्रतिशत की बचत होगी? तो बोला क्या है, मासिक पास का मूल्य हमारे पास है 3276 रुपये, और अगर वो एक दैनिक किराया कितना है 120 रुपये, अगर वो दैनिक किराए से 30 दिन की यात्रा करता तो उसको कितना पे करना पड़ता 3600, लेकिन उसने मासिक पास खरीद लिया है जो कि 3276 रुपये का पड़ रहा है। 3276 को इसमें से लेस करेंगे तो बचत निकल के आएगी उसकी। अगर वो दैनिक से करता है तो उसको 3600 पे करने पड़ते, लेकिन उसने मासिक पास का मूल्य उसके पास है क्योंकि उसने मासिक पास से यात्रा की है 30 दिन, तो लेस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, लास्ट में 24, यहाँ बचा 35, 32 गए 35 में से 3, तो 324 रुपये की उसके पास क्या है बचत हुई है मासिक पास की वजह से। 324 रुपये की बचत किसके रिस्पेक्ट में हुई है? तो एक्चुअल कॉस्ट क्या है 120 मल्टीप्लाई 30 3600 है एक्चुअल कॉस्ट इसकी, तो हम डिवाइड कर लेंगे तो परसेंट निकल जाएगा, तो ये कितने टाइम जाएगा 9 टाइम, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी किसी स्थिर वस्तु को यानी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को 25 सेकंड में पार कर सकती है। यदि रेलगाड़ी की गति 25 मीटर प्रति सेकंड है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? तो हमें लंबाई निकालनी है और दोनों ही हमें सेकंड में दिए हैं, तो किसी को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। 25 सेकंड में पार कर सकती है और गति हमें 25 दी है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारी दूरी निकल जाएगी। तो 25 मल्टीप्लाई 25 क्या होता है 625, तो 625 मीटर लंबाई है ट्रेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है दो कक्षाओं m तथा n के औसत अंक 25 तथा 40 है और समग्र औसत है 30। कक्षा m और n के छात्रों का अनुपात है, तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं। इसमें हमें एवरेज दिया है m और n का, कितना दिया है 25 और 40 दिया है, इनका समग्र औसत मतलब एकल दोनों को मिला के कितना दिया है 30 दिया है, तो इसको माइनस करेंगे यहाँ से, इसको लेस करेंगे तो कितना निकल के आएगा 5। तो रेशो क्या आ रहा है 10:5, तो 10:5 को हम क्या लिख सकते हैं 2:1 लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक लड़ाकू विमान 14 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, एक सेकंड में वह कितने मीटर की दूरी तय कर सकता है? तो हमें बताना है एक सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय कर सकता है। चलता कितना है 1440 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 18 से कितने टाइम जाएगा 80 टाइम जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 80 × 5, तो एक सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करेगा, ये करेगा 400 मीटर की दूरी। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी दो संख्या है जिनका माध्य अनुपात कितना है 6 और तृतीय अनुपात 48 है। ए और बी का मान निकालना है, तो हमें निकालना क्या है ए और बी का मान निकालना है, हमें दिया है माध्य अनुपात, तो माध्य अनुपात कैसे निकलता है, माध्य अनुपात का फॉर्मूला होता है a × b, जो कि हमें दिया है 6, तो ये रूट हटेगा तो ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो a × b की वैल्यू क्या है 36 है, a × b की वैल्यू हमारे पास 36 आई है, अभी हमें पता नहीं है लेकिन a × b 36 है, इतना हमें पता है। आगे बोला है तृतीय अनुपात, तो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है y का स्क्वायर अपॉन x, मतलब a का स्क्वायर b का स्क्वायर अपॉन a, और 36 इन दोनों की वैल्यू हमारे पास गिवन है। अब हम यहाँ पे हमें 48 दिया है, 36 है, तो 36 के क्या गुणनखंड हो सकते हैं, तो हम ऑप्शन से देख लेते हैं। पहला हो सकता है 12 या 36 हो सकता है, क्या ये नहीं हो सकता 6 या 18 होता है, तो ये तो 36 का है नहीं। क्या 12 छिंग हो सकता है, 12 छिंग 72 होता है, ये भी नहीं हो सकता, तो हो क्या सकता है सिर्फ या तो 6 × 6 हो सकता है या 12 × 3 हो सकते हैं इसके गुणनखंड। अगर हम 6 × 6 ले तो 6 का स्क्वायर यहाँ 6 हो जाएगा, फिर a हो जाएगा 6
तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 48 निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा, 6 ही आएगा। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? 12 मल्टीप्लाई 3। तो 12 मल्टीप्लाई 3 लेने से ए और बी का मल्टीप्लीकेशन 36 भी हो रहा है। y का स्क्वायर क्या होगा? 144। ए का बी का स्क्वायर हो जाएगा 144। ए कितना है? 3। इसको डिवाइड करने पे हमारा 48 भी निकल जाएगा। तो हमारी संख्याएं क्या होगी? 3 और 12 हमारी संख्याएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डीआई से है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है डीआई का। क्वेश्चन बोला है किस कंपनी की बिक्री का प्रतिशत उसके उत्पादन के संदर्भ में सबसे अधिक है। तो ये हमें बहुत लेंथी हो जाएगा, अलग अलग करके निकालना पड़ेगा, तो मैं पहले का ही कर देती हूँ। ऑप्शन में ए है। तो करना क्या है? 900 650 का कितना परसेंट है, ये हमें सारी कंपनियों नीचे उत्पादन और ऊपर जो सेल की है वो रखना है और परसेंट निकालना है। तो इस तरह हमें सबका निकाल के देखना पड़ेगा कि किसका परसेंट ज्यादा आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बोला है, यहाँ पे कंपनी ए का सबसे ज्यादा आ रहा है, तो आप निकाल के देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 39 सेंटीमीटर है, अन्य दो भुजाओं का अंतर 21 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई, यही होता है। समकोण त्रिभुज कर्ण क्या होता है? ये होता है कर्ण, और इन दो भुजाओं का डिफरेंस हमें 21 दिया है। तो ट्रिपलेट याद है? तो ये क्वेश्चन अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो बहुत इजी से हो जाएगा। तो एक ट्रिपलेट क्या होता है? 5, 12, 13 होता है, यही होता है एक ट्रिपलेट। ये क्या है? 13 का 3 गुना है, तो इनको भी हम, इन दो को भी हम 3 गुना कर देंगे, तो 12 तिया 36 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2, 21 ही आ रहा है इनका डिफरेंस। तो ट्रिपलेट क्या बनेंगे? तो एक भुजा होगी 15, एक होगी 36, एक होगी 39, तो यही होगा। और इनका डिफरेंस भी हमारे पास 21 ही आ रहा है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है। तो यहां से कर लेंगे हम ये 39, इन दो भुजा का तो हमें पता नहीं है आधार क्या है और कौन सी लंबाई है, लंब है, तो हम निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकाल लेते हैं हम। क्या आया था? 15 आई थी और दूसरी आई थी 36, तो 18 बार जाएगी ये 2 से। 15 अट्ठे 120, 15 एकम 15 और 12 27, तो 270 इसका क्षेत्रफल आ रहा है त्रिभुज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है एक व्यापारी किसी वस्तु को 2400 पर बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसने वस्तु को 2160 में बेचा होता तो उसका लाभ परसेंट कितना है? तो हमें बोला क्या है? एक व्यापारी किसी वस्तु को कितने में बेचता है? 2400 में बेचकर 25% का लाभ कमाता है। तो ये हमारे पास क्या है? सेलिंग प्राइस है, तो हमें पहले कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। तो 2400 ये है 125%, तो कॉस्ट प्राइस क्या निकल जाएगी? ये जाएगा 5 से 4 बार, 25 से 4 बार और 25 से जाएगा ये 5 बार, 25 से जाएगा ये 4 बार, 8 बार। तो आया क्या कॉस्ट प्राइस? क्या है? 480 मल्टीप्लाई 4, 4 और 8 32, 16 और 3 19, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास आई 1920 और बोला है 2160 में बेचने पर, तो 1920 सीपी है। 2160 में अगर बेचेगा तो कितने का प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट होगा 240 का। 240 का प्रॉफिट किसके रेस्पेक्ट में होगा? 1920 के रेस्पेक्ट में। 240 का प्रॉफिट हुआ है 1920 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि सीपी हमारा 1920 है 100%। तो ये डिवाइड करने पे कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 12.5%। 2400 को 192 से डिवाइड करेंगे तो 12.5% निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है x किसी कार्य को पूरा करने में y की तुलना में 10 दिन कम समय लेता है। x और y दोनों मिलकर कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। y कितने दिनों में अकेले कार्य को पूरा करेगा? तो हमें बताना है y कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम x मान के करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। उससे पहले हम 4 ऑप्शन अगर चेक कर ले तो वो इजी पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला है x 10 दिन कम लेता है, तो हम ऑप्शन लास्ट ही देख लेते हैं। अगर एग्जाम में हुआ ऐसा तो आप चारों ऑप्शन चेक कर लीजिएगा।
तो पहले तो हम वही ऑप्शन चेक करेंगे जिससे पॉइंट ना आए, वही चेक करेंगे हम। तो यहाँ पे 30 दिन दिया है हमें, तो 30 ही चेक कर लेते हैं। तो 30 दिया है, अगर y 30 दिन में करेगा तो x 10 दिन कम लेता है, तो x कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा, y 30 दिन में करेगा। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। तो ये कितना निकल के आएगा, यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और इसकी आ जाएगी 2, दोनों की एफिशिएंसी 5। 60 को 5 से डिवाइड करने पे x प्लस y का टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 12 दिन में, जो कि हमें ऑप्शन में गिवन है। तो हमारा ये सेटिस्फाइड भी हो गया कि 12 दिन यहाँ पे आंसर आ रहा है और 12 दिन हमें क्वेश्चन में भी दिया है। तो इस तरह हम कर सकते हैं ये। अगर हम इसको बेसिक से करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1,80,000 का 33 1/3% का 0.15% है। तो 1,80,000 का 33 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। और ये है 15%, परसेंट का 0 और पॉइंट का 2 0 और हो जाएंगे। तो 4 0 से 4 0 तो ये चले जाएंगे, 3 से चले जाएगा ये 5 बार, 18 पंजे 90 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक बैग में 3:2:3 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के रुपए में 25.8 की राशि है। तो हमें बताना क्या है, बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें निकालनी है, रेशो में हमें गिवन है और पैसे दिए हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले हम। 2 को 0.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 1:0.10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या निकल के आएगा, 0.3। ये इक्वल है 25.8 के। इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 4.3 और 4.3 हमें दिया है 25.8 के इक्वल। तो 25.8 किसके इक्वल है, 4.3 के। तो 1 की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी जो कि आएगी 6। अगर 1 की वैल्यू हमारे पास 6 है और हमें क्या है 50 पैसों का रेशो कितना दिया है, 2 रेशो में दिया है। तो कितने सिक्के हो जाएंगे 50 पैसे के, 12 सिक्के। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 अवलोकनों का माध्य 85 है, परंतु बाद में ये पाया गया कि 97 को गलती से 79 पढ़ लिया गया, तो सही माध्य होगा। तो सही माध्य हमें निकालना है। पहले दिया क्या है, 20 का दिया है 85, तो ये 85 तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। गलती कहाँ की गई है, 97 से 79 पढ़ा गया है, तो क्या किया गया है, कम किया गया है ना। 97 संख्या थी लेकिन 79 ही पढ़ा गया है, तो कितने का डिफरेंस गलत किया गया है। तो करेंगे हम, यहाँ 8 आ जाएगा इसको लेस करने पे और यहाँ 1 आ जाएगा। तो 18 और होनी चाहिए इसमें संख्या, 18 को प्लस करके और निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 79 ही पढ़ा गया था तो ये कम हो गया। तो इसको फिर से प्लस करेंगे तो ये कितने पे कम हुआ है, 20 अवलोकनों पे कम हुआ है। तो 20 से इसको डिवाइड करने पे क्या निकल के आएगा, 0.9 निकल के आएगा। ये 18 को 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 0.9। तो 0.9 की कमी की गई है, क्योंकि यहाँ पे 97 था, 79 पढ़ा था। तो वापस इसको ऐड करेंगे तो 85 में 0.9 ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 85.9। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई किसी वृत्त के व्यास के बराबर है, वृत्त के व्यास के बराबर है, त्रिज्या के बराबर नहीं बोला है, हमें व्यास के बराबर बोला है। वर्ग तथा वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, तो वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब हमें क्या बोला है, भुजा बोली है वृत्त के व्यास के बराबर। अगर हम इसकी भुजा 2 मान ले, भुजा 2 माने तो 2 × 2 ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, और r क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि व्यास बराबर बोला है। तो व्यास अगर इसका 2 हुआ, वृत्त का व्यास अगर 2 हुआ तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 × 1 और क्या करना है, 22/7। तो 7 यहाँ आ जाएगा, तो 2 से जाएगा ये 11 बार, 7 दूना 14 और यहाँ बचा 11, तो 14:11 का रेशो हो जाएगा, इनका क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 14:11। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।